एक समय की बात है, माँ पार्वती के मन में एक पुत्र की तीव्र लालसा जगी। उन्होंने किसी वरदान या चमत्कार के बजाय अपने मौन और तप को चुना। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की आकृति गढ़ी। वह उपटन साधारण नहीं थी, उसमें माँ का त्याग, उनका अकेलापन और उनके वर्षों का धैर्य समाहित था। माँ ने उसे दूध से नहीं बल्कि अपने ध्यान की गहराई से सींचा। जब वह बालक जीवित हुआ तो माँ ने उसे द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और कहा, जब तक मैं स्नान और ध्यान में हूँ, किसी को भीतर मत आने देना। जब स्वयं भगवान शिव वहाँ आए तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने यह नहीं देखा कि सामने महादेव हैं। उन्होंने केवल माँ की आज्ञा और मर्यादा को देखा। यह संस्कार उन्हें माँ के उस मौन से मिला था जब वह उन्हें गढ़ रही थी। क्रोध में आकर शिवजी ने बालक का शीश काट दिया। माँ पार्वती के विलापन पर शिवजी ने उन्हें पुनर्जीवित किया, लेकिन एक हाथी के मुख के साथ। हाथी का सिर धैर्य, गंभीरता और अपार बुद्धि का प्रतीक है। इसमें यह सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि विचारों की सुंदरता और त्याग की शक्ति सबसे ऊपर है। जब देवता में सर्वश्रेष्ठ की होड़ लगी कि जो पृथ्वी के 3 चक्कर पहले लगाएगा वही प्रथम पूजा जाएगा, तब गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, माता पिता के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड है। यह उनकी उस गहराई सोच का परिणाम था जो माँ ने उन्हें गर्भ के संस्कारों में दिया था। जैसे माँ पार्वती ने मौन रहकर गणेश जी को गढ़ा, वैसे ही आप शांत रहकर शिशु की एकाग्रता बढ़ाता है। आप जो सोचती है शिशु वही ग्रहण करता है। अगर आप चाहती है कि आपका बच्चा जीवन की मुश्किल से डरे नहीं, तो गर्भाशय में खुद को निडर और सकारात्मक रखें।